जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, वो इतना सक्सेसफुल बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। इवन चाहे आप रिलायंस की जर्नी की बात करते हो, चाहे अडानी की जर्नी की बात करते हो, उन्होंने स्टार्ट ट्रेडिंग से किया है। मतलब आपका कहना है कि a person can earn in dollars? 100% dollars, yes. Single order you can get $50,000, $1 lakh, $3 lakh as well. I know a lot of people, they start their journey with fruit, vegetable, and हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जहाँ पे उनका I would say 90% उनका लॉस ही होता है। ऐसा भी हुआ है जिसने पहले 1-2 कंसाइनमेंट में पैसा कमाया, उसके बाद जितना कमाया वो सारा चला गया। और दुबई को एक तरह से सेल किया जाता है कि दुबई बहुत आलीशान है, वहाँ पे जाओगे तो पैसा बना लोगे, रातों रात अमीर हो जाओगे। तो वो एक जो एक ड्रीम सेलिंग होती है, लोगों को ज़्यादातर वो की जाती है। तो क्या उनकी राइट अप्रोच होनी चाहिए आपके साथ? तो मोदी साहब उनके लिए गिफ्ट लेके गए थे, एंड गिफ्ट जो था दैट वाज लाइक इनका रेलवे का एक टॉय था, राइट, एंड दैट वाज मेड ऑफ वुड से बना था। पैरेलल इसमें जो कलर्स का यूज किया दैट वाज प्योर फ्रॉम द नेचुरल डाई। तो इंडिया का जो स्ट्रेंथ है दैट इज इन द इको फ्रेंडली एज वेल, और जो फ्यूचर है ये शो भी करता है कि जो फ्यूचर आपका इको फ्रेंडली में है। पिछले 8-10 साल में आपका सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा? देखिए, मेरा जो सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है वो मेरा फ्रूट वेजिटेबल के साथ रहा है। वन गाय ही कॉल्ड अस, बोलते कि सर मेरे को एक्सपोर्ट करना है एंड फ्रूट वेजिटेबल। ऐसे नहीं भैया, ये मत करो, फंस जाओ। तो हमने उसको समझा दिया मत करना ऐसा सब। एंड देन 3 महीने बाद दोबारा कॉल आता उसका, बोला सर आपने तो ना किया था बट स्टिल मुझे लगा कि मेरा प्रोडक्ट बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा। एंड बोला सर आपने सही बोला था, मेरा पैसा अभी तक नहीं आया। My name is Amit Kamboj, and we have started our export journey in 2017, and that was along with our job, my job actually. And at that time when I started, मैं job करता था और job के parallelly मैंने export start कर दिया था। और if you talk about in today's scenario, we have like helped a lot of Indian exporters to start their journey, and even those who they started their journey and that is in crores। ऐसे लोगों को हमने help की है जिनका कोई background नहीं था, they started from scratch। And still आज की डेट में they are doing export business and that is in crores. So welcome sir. Thank you for inviting me. So sir, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई सर ट्रेडिंग लाइन में? मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट 2017 एंड उस टाइम मैं जॉब करता था। जॉब के पैरेलली वी स्टार्टेड। और ये अगर जर्नी की बात करें तो एक्चुअली क्या होता है, माइंडसेट तो पहले से बनता है, बट माइंडसेट बनाते बनाते एक लेवल पे पहुंचना इट्स रियली डिफ़िकल्ट। एंड जब 2017 है तो एटलीस्ट वी रियलाइज कि यार करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, बिकॉज दैट वाज माय पर्सनल व्यू कि एटलीस्ट जब आप काम कर रहे हो एटलीस्ट अपने लिए क्यों ना करें। बिल्कुल सर, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि आप जॉब में एक आपका लेवल हो सकता है, मे बी एक लिमिट हो सकती है, बट वंस यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो देन you have like approach and that is like exponential grow कर सकते हो आप लोग। So my journey started in 2017 and at that time I was doing job as well। और job के start करते हमने फिर start किया, बहुत सारे problems भी आए, बहुत कुछ किया, but ये starting point अगर बोलो तो 17 से हमने start किया। सर आपको एकदम से एक्सपोर्ट का क्यों हिट किया कि मेरे को पर्टिकुलर इसी बिजनेस में जाना है? Actually export hit इसलिए क्योंकि आई एम लाइक आई फ्रॉम IFT। IFT की बात करते हो तो इट्स लाइक प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दैट इज़ रिलेटेड टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड ऑल। तो चीज़ें वहाँ से स्टार्ट जो होता है ना, जो सीड होता है, सीड वहाँ से स्टार्ट हुआ था। एंड उससे पहले वी वर नॉट हैविंग दैट मच आइडिया अबाउट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, बट जब सीड धीरे धीरे लाइक ग्रो किया एंड देन वी सेड देयर इज ऑप्शन, अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो देयर, तो स्टार्ट करना चाहिए। बट 17 तक आते आते लगा कि नहीं यार अब करना है, तो स्टार्ट अगर आप सीड की बात करते हो दैट स्टार्ट हुआ है वो हमारा IFT से स्टार्ट हुआ। तो वहीं से चीज़ें लर्न किया, प्रोसेस कैसे हो सकता है, बट मेन पार्ट होता है कि लर्न करना और प्रैक्टिकली करना, दोनों में फ़र्क होता है। तो लर्न किया ऑब्वियसली, लाइक लर्न फ्रॉम लाइक गुड इंस्टीट्यूट, आई रियली अप्रिशिएट, इवन पर्सनली अच्छा लगता है बिकॉज दैट इज़ लाइक प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एज वेल। बट जब उसको प्रैक्टिकली कन्वर्ट करते हो यू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस एज वेल। तो वो चैलेंजेस हमने धीरे धीरे ओवरकम किए, नई चीज़ें सीखी कि आपके साथ कहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, कहाँ सही हो सकते हो, कहाँ गलत हो सकते हो, देन धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया उन चीज़ों को। एंड तो देन दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड। अगर सर हम लेमन आदमी को किसी को समझाना चाहेंगे लेमन लैंग्वेज में ये ट्रेडिंग क्या है? देखिए, लेमन लैंग्वेज में ट्रेडिंग इज़ नथिंग, यू गेट द प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, सेल इट टू द बायर। अगर आप ट्रेडिंग मतलब आई वुड से इट्स ए मर्चेंट एक्सपोर्टर की अगर आप बात करो कि आप मटेरियल बाय कर रहे हो मैन्युफैक्चरर से
और मैन्युफैक्चर से बाय करके आप सेल कर रहे हो। लोकली अगर आप सेल कर रहे हो दैट इज यू कैन से इट्स ए ट्रेडिंग। बट अगर आप इंडिया में ना बेच के उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो मे बी टू इंटरनेशनल मार्केट, इंडिया से आप जापान जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो देन दिस प्रोडक्ट आपको उसको बोलते हैं मर्चेंट एक्सपोर्ट्स बोल रहे हो। तो देन आप क्योंकि और इंडिया से अगर एक डेटा भी है कि अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करते हो ऑलमोस्ट 60% के आसपास जो एक्सपोर्ट होता है तो मर्चेंट एक्सपोर्टर ही करते हैं। रीज़न क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे आर वेरी मच बिजी इन देयर प्रोसेस, और वो भी अपनी जगह सही है। क्यों? बहुत सारे बार उनको लेबर का प्रॉब्लम आता है, रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम आता है, कभी मशीनरी ये खराब वो खराब, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सो ज़्यादातर केसेस में व्हाट आई हैव सीन, तो लोग क्या करते हैं, दे गेट प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड मैन्युफैक्चरर से लेके देन दे सेल इट टू द इंटरनेशनल बायर्स। तो लेमन लैंग्वेज में यही है कि आप मैन्युफैक्चरर से माल ले रहे हो, लोकल नहीं बेच रहे हो, यूएस जापान कहीं पे वहाँ पे जाके बेच रहे हो। एक सर एक क्वेश्चन है कि ज़्यादातर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ट्रेडिंग लाइन में ही क्यों होते हैं? अगर हम अडानी की बात करें या फिर टाटास की बात करें, कोई भी मतलब एक सक्सेसफुल आपको मतलब देखना है, बिलियनर देखना है, तो वो ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं है। या तो वो ऑयल में ट्रेड कर रहा है, क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहा है, साउदीज फैमिली हो गई या कोई भी हो गया। तो क्या आपको लगता है कि जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, वो इतना सक्सेसफुल बना सकता है आदमी? देखिए बिल्कुल बना सकता है। इवन चाहे आप रिलायंस की जर्नी की बात करते हो, चाहे अडानी की जर्नी की बात करते हो, उन्होंने स्टार्ट ट्रेडिंग से किया है। मे बी आज की डेट में दे हैव लाइक लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल। देखिए ट्रेडिंग से करने का फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता जो आप मैन्युफैक्चरिंग में लगा रहे हो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो इसलिए क्लाइंट चाहिए आपको, अब 1-2 करोड़ से कम तो क्या मिलेगा आपको, राइट? देन उसके ऊपर मशीनरी है ना, मतलब आपको कम से कम 2-4 करोड़ का खर्चा तो चाहिए, राइट? अगर आप पैसा है तो ऑब्वियसली देन यू कैन गो, बट अगेन आपने इन्वेस्टमेंट किया 2-3-4 करोड़ का जो भी है, एंड देन इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कुछ फेल हो गया तो देन आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। बट एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो देन आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी यू आर गेटिंग प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट भी आप कब ले रहे हो? जब आप मैन्युफैक्चरर्स, जब आपको बायर से ऑर्डर आता है देन यू आर गेटिंग प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो जो भी एक लेमन लैंग्वेज की अगर आप बात करते हो तो एक पर्सन जिसके पास बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है, बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं है, स्टिल ही कैन स्टार्ट, वो स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज उसको मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना है। बट हाँ, स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, द स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब आपका कहना है कि अ पर्सन कैन अर्न इन डॉलर्स? 100% dollars, yes. Even we have a lot of examples with us. Those who like started as a trading and they are doing really well, and that is in dollars. Even a single order you can get $50,000, $1 lakh, $3 lakh as well. So that is like, and there is no, like I would say there is no capping, and sky is the limit. अगर आप जाते हो सो बहुत सारे हमारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं, those who are doing even a single order they are getting like $3 lakh, $4 lakh. Even one of like guy, he's already into job, and he's doing business maybe more than if I convert to in INR more than 3 crore in a year, and he's into job के parallel भी कर रहे हैं। So possibilities are there, but सबसे पहला part that is your mindset कि वो होना चाहिए, तो otherwise लोग जो कर रहे हैं करते रहेंगे। ये सर मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि इसको ज़्यादातर लोग बोलते हैं सीक्रेट बिजनेस। आई डोंट थिंक ये सीक्रेट बिजनेस, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं, कोई सीक्रेट बिजनेस नहीं है, और कोई सीक्रेट बिजनेस नहीं होता आज की डेट में एटलीस्ट, बिकॉज आज की डेट में सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, लोग तो कुछ भी सोशल मीडिया पे आप जाओगे यू कैन गेट लॉट ऑफ थिंग्स। तो सीक्रेट आज की डेट में कुछ भी नहीं है। आपने बहुत सारा देखो कि फूड ब्लॉगर्स होते हैं, सीक्रेट मसाला एंड ऑल, तो सीक्रेट मसाला कोई नहीं है, कोई रेसिपी नहीं है, आप सब कुछ मिल सकता है। मेन है कि यू जस्ट नीड टू स्टार्ट। हाँ, बट स्टार्ट करना चाहिए। द इम्पोर्टेंट पार्ट कम्स, दैट इज़ द राइट प्रोडक्ट। वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जब भी आप कोई भी बिजनेस, अगर आप एक्सपोर्ट में जा रहे हो तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट हमारा सही होना चाहिए। एंड एक बड़ा सजेशन मैं देना चाहूँगा, एंड दैट इज़ के हमारे लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, दे स्टार्ट विद फ्रूट वेजिटेबल एंड दे स्टार्ट विद सम कमोडिटी एज वेल। तो आई थिंक के वो लोग एक सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, इतना मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज वहाँ पे योर पेमेंट इज़ ऑल्सो नॉट सेफ। और बहुत सारे लोगों के इन्फ्लुएंस में आके तो क्या करते, आई नो लॉट ऑफ पीपल, दे स्टार्ट देयर जर्नी विद फ्रूट वेजिटेबल। कोई नासिक से प्याज उठा के बेचना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारे लोग दे सेल टू दुबई मार्केट, एंड हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जहाँ पे उनका आई वुड से 90% उनका लॉस ही होता है। हार्डली कोई ऐसा आता है जिसने, और हाँ ऐसा भी हुआ है जिसने पहले 1-2 कंसाइनमेंट में पैसा कमाया
उसके बाद जितना कमाया वो सारा चला गया। ऐसा भी हुआ है। तो मेन पार्ट कम्स गो विद द राइट प्रोडक्ट, और राइट प्रोडक्ट में आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि प्लीज गो विद द वैल्यू एडिड प्रोडक्ट। वैल्यू एडिड क्या होता है? जैसे आप लोग सेल करते हो ऑनियन, तो ऑनियन की जगह आई कैन सेल ऑनियन पाउडर एज वेल, डिहाइड्रेटेड ऑनियन एज वेल, तो वो सेल करोगे तो यू कैन अर्न बेटर एज वेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गो विद द राइट प्रोडक्ट। और ये भी जरूरी है कि डोंट गो वेरी फार अवे। हम क्या करते हैं कि इफ आई एम सिटिंग इन दिल्ली और मैं बोलता हूँ जी लेट्स से आई वांट टू एक्सपोर्ट स्पाइसेस, तो मेरे को क्या करना, आई नीड टू गो टू केरला में भी, बिकॉज रॉ मटेरियल वहीं मिलेगा आपको। एक्सपोर्ट वहीं से करिए जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, बिकॉज एट द टाइम आप कॉम्पीट कर सकते हो प्राइस से। अगर मैं दिल्ली में किसी स्पाइस मैन्युफैक्चरर को जानता हूँ, वो क्या करता है, ही इज गेटिंग प्रोडक्ट फ्रॉम केरला, रॉ मटेरियल दिल्ली लेके आएगा, ग्राइंड करेगा, पैकिंग करेगा, देन वी विल अगेन एक्सपोर्ट इट फ्रॉम मे मुंबई पोर्ट, सम अदर पोर्ट। तो आप समझो वहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना बढ़ेगा, काफी हो जाएगा। इन द सेम वे वन पर्सन ही स्टार्टिंग हिज स्पाइस बिजनेस फ्रॉम केरला, उसको कोई लॉजिस्टिक कॉस्ट नहीं, क्योंकि दिल्ली तक आने कोई खर्चा नहीं दे रहा, वापस जाने कोई खर्चा नहीं है, तो वो मेरे से ज़्यादा बेटर प्राइस दे सकता है इन कंपेरिजन टू पर्सन हु इज फ्रॉम दिल्ली। तो आप ऐसा वही प्रोडक्ट स्टार्ट करना जिसका मे बी चांसेस आर देयर कि रॉ मटेरियल भी वहीं होता है और फाइनल प्रोडक्ट भी वहीं आसपास बनता है, और वहीं से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, देन वहीं से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कोस्टल एरिया में जाओ, इवन आप जो हमारे लैंडलॉक स्टेट्स भी होते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। जैसे एक आज हम बात कर रहे थे, जैसे बगास का जो मटेरियल होता है, जो पैकेजिंग मटेरियल होता है, तो बगास कहाँ पे, शुगर आप देखोगे हरियाणा पंजाब में भी बहुत सारा होता है, यूपी में बहुत सारा होता है। जो शुगर केन की बात करें तो वहाँ पे वो मटेरियल बहुत मिल सकता है। इवन बहुत सारा इस तरह का जो पैकेजिंग मटेरियल जो पराली से बनता है वो आपका नॉर्थ इंडिया में बहुत मिलता है। तो आप ये देखिए उस मटेरियल का रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स एक ही जगह पे होगा तो यू कैन गिव ए बेटर प्राइस। और ये सबसे बड़ा है कि आप क्वालिटी और उसको उस तरह का प्राइस दे सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में जो कोई भी ना दे पे। दैट्स द रीजन ऑलवेज सिलेक्ट करिए जो आपके आसपास चीज़ें अवेलेबल हैं, बट गो विद ए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। सर मैंने ज़्यादातर जैसे वीडियोस देखी हैं कि लोग जाते हैं दुबई, और दुबई को एक तरह से सेल किया जाता है कि दुबई बहुत आलीशान है, वहाँ पे जाओगे तो पैसा बना लोगे, रातों रात अमीर हो जाओगे। तो वो एक जो एक ड्रीम सेलिंग होती है लोगों को ज़्यादातर वो की जाती है। और वे मैंने वीडियो देखी, जैसे दुबई की अलवीर मार्केट है, उसमें मतलब घूम के फिर के आ जाते हैं कि भाई हमें अपना कंटेनर वहाँ सेल आउट करना है। तो क्या उनकी राइट अप्रोच होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए मेरा अप्रोच, सबसे पहला तो अप्रोच यही होना चाहिए कि जो अलवीर मार्केट में आप जाते हो फ्रूट वेजिटेबल वाला, पहले तो बंद करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज ऑलवेज ए रॉन्ग अप्रोच। इसमें क्या रहता है, लॉट ऑफ पीपल, वाई पीपल आर प्रमोटिंग, सबसे पहले समझना पड़ेगा इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है। लोग प्रमोट इसलिए करते हैं बिकॉज उनका वहाँ पे कमीशन एजेंट खुद का बैठा होता है। जो अलवीर मार्केट अभी आपने बात करी, वहाँ पे इट्स लाइक कि ऐसा होता है कि जैसे मंडी के आड़ती होते हैं ना, कि आपका मटेरियल आया, उस दिन का ऑक्शन होता है, भाई आज का प्राइस ये होने वाला है, तो वहाँ पे उस दिन का प्राइस लगता है, भाई आज का प्राइस ये है और आपको ये प्राइस मिलने वाला है। और अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि भैया जो 90% लोग हैं वहाँ पे, वो बेचारों को पैसा मिलता ही नहीं, या फिर मिलेगा आधा अधूरा पैसा मिलता है। और पैसा कौन कमाता है इसमें? जो लोग बोलते हैं जनरली कि आप वहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल आप सेल करिए, तो उनका कमीशन एजेंट होता है, दे चार्ज 5% आउट ऑफ दैट। तो आप कमाओ ना कमाओ, वो लोग उसमें से 5% 100% कमाने वाले हैं। तो यूजुअली ये परसेंटेज चलता ही है। यस 5% के आसपास चलता है, तो वो कमाने वाले हैं। तो और आई वुड से एज ए स्टार्टअप ये तो बिल्कुल मत करें। और दूसरा, आपने जो दुबई की बात करी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, दुबई आज की डेट में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड मार्केट है। सैचुरेटेड इसलिए बिकॉज इट्स वेरी नियर टू इंडिया, तो आप देखोगे हर कोई दुबई पहुंच जाता है, राइट। इवन बहुत सारे इंडियंस ऑल्सो यू कैन सी ओवर देयर। तो माई सजेशन, यू जस्ट नीड टू चेंज द मार्केट। आप मार्केट को चेंज जरूर करिए। कोई भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो मे बी यू कैन चेक कि दुबई में अगर उसका मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है तो ट्राई कर सकते हो, बट स्टिल आई वुड से अगर स्टार्टिंग में आप दुबई को अवॉइड करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। स्टार्टिंग के स्टार्टअप्स के हिसाब से दुबई इज़ लाइक आई वुड से सैचुरेटेड मार्केट, बिकॉज दिल्ली से फ्लाइट पकड़ो 2.5-3 घंटे में पहुंच जाते हो आप, उतना ही टाइम बेंगलोर जाने में लगता है दिल्ली से, राइट। तो लोग वहीं मिलेंगे आपको, मे बी फ्रॉम इंडिया से लॉट ऑफ पीपल दे विल गो। इवन जैसे अभी आप लोगों का जो फूड के ऊपर वहाँ पे अभी एग्जीबिशन हुआ था दुबई में, लॉट ऑफ पीपल दे वेंट टू दैट मार्केट। इवन बहुत सारे लोग अलवीर मार्केट में भी गए। इवन मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग जब इस तरह के एग्जीबिशन में जाते हैं तो अपने सारों 2-4 कंटेनर भी लेके जाते हैं, प्याज एंड ऑल जो भी रहता है, उनको लगता है कि चलो बेच आएंगे, बट ये नहीं लगता कि भैया मैक्सिमम लोग यही सोच रहे हैं। और तो फिर क्या होता है, उस टाइम पे वो प्राइस भी लो आ जाता है। बिल्कुल।
तो स्टार्टिंग में दुबई, आई डोंट थिंक कि दुबई दुनिया है 10 लाख का कंटेनर ले जाके करीबन 5 लाख में ही बेच रहे हैं, बहुत 6 सारा, लाख 8 लाख। यस, बहुत देखा है, लॉस में बेचते हैं। इवन सम टाइम हमने देखा है कि उनको पैसा भी नहीं मिलता, बिकॉज ये इसमें जो पेमेंट है दैट इज़ नॉट सिक्योर्ड। तो हाँ, जाइए, बट पहले मार्केट को चेक करिए। इट्स नॉट दुबई, बहुत बड़ी दुनिया है, राइट। आप चेक करिए जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, जहाँ पे हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एज वेल। और अगर मैं आपको बात करूँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। अभी कुछ 2-3 दिन पहले हमारा जो यूरोपियन यूनियन के सारे डेलीगेट्स इंडिया में आए थे, राइट। दे मेट विद प्राइम मिनिस्टर मोदी कि भैया हमें ट्रेड एग्रीमेंट करना है, सो ये FTA करना है। उससे फ़ायदा क्या होगा, बिकॉज यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए, राइट। वो मार्केट में आपको बहुत इजी एक्सेस मिल जाएगा ऐसे प्रोडक्ट पे जो वहाँ पे आप सस्ते में बेच सकते हो। इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगा आपके प्रोडक्ट पे, राइट। अगर आप लेट्स टेक एग्जांपल, कोई प्रोडक्ट आप $100 का वहाँ पे बेच रहे हो, $100 का बेच रहे हो, जैसे लेट्स टेक एग्जांपल मैं फ्लावर्स की बात करता हूँ, वहाँ पे बेचने चले गए या सम अदर प्रोडक्ट, तो वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी जो यूरोपियन यूनियन में दैट इज ऑलमोस्ट 27%। तो लैंडिंग कॉस्ट कम्स अराउंड $127 अगर मैं $100 का फ्लावर्स बेचता हूँ वहाँ पे। बट अगर आप लोग स्टार्ट करते हो, जब हमारा FTA हो जाएगा, मे बी डेडलाइन ये है कि इस साल के एंड तक वो FTA हो जाना चाहिए, मतलब दोनों की तरफ से, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया की तरफ से। तो मे बी दैट 27% इंपोर्ट ड्यूटी 0 होगा, 2 होगा, 5% होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। एटलीस्ट इंडिया के लोगों को फ़ायदा होगा। आई वुड से बहुत बड़ा एग्रीमेंट होगा अगर ये हो जाता है। इसके साथ ही इवन US के साथ भी हमारा डिस्कशन है। अभी जब मोदी साहब गए थे पीछे, एंड द डिस्कशन वाज के बाय 2030 दोनों कंट्रीज का जो बायलैटरल ट्रेड होगा दैट वुड बी ऑलमोस्ट $5 बिलियन। और उसके लिए भी अगेन FTA पे काम चल रहा है। इट्स रिलेटेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा होगा। और अभी मैं कल एक न्यूज़ देख रहा था कि हमारे जो मिनिस्टर साहब है, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर साहब है, उनको अर्जेंट ही, आई थिंक अभी अर्जेंट उन्होंने विजिट किया है, आज या कल वो जा रहे हैं वहाँ पे, एंड US में उनको जाना है, दैट इज़ ओनली फॉर द ट्रेड एग्रीमेंट। और आई वुड से एक स्टेटमेंट आया था मिनिस्टर साहब का यहाँ पे कि भैया दिस इज मदर ऑफ ऑल द FTA जो US के साथ होगा, बिकॉज दैट इज़ अ $5 बिलियन, दैट इज़ अ बिग। तो इंडिया इज़ वर्किंग विद US, इंडिया इज़ वर्किंग विद यूरोपियन, जो बहुत बड़े ट्रेड मार्केट हैं हमारे लिए। तो आई वुड से, तो जब भी आप एंटर करते हो, इट्स नॉट ओनली दुबई, दुनिया है, बट यू जस्ट नीड टू सर्च द राइट मार्केट। सर जैसे ट्रेड एग्रीमेंट तो हैं, जैसे ये तो मतलब ऑन डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें अभी डोमेस्टिक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना को भी ले लें, उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें अपने मैन्युफैक्चरर्स को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जब भी हम सप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। हमारे यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम और है, बिकॉज वी आर वेरी मच फोकस ऑन द कमोडिटी मार्केट ओनली, कमोडिटी, वही फ्रूट वेजिटेबल में भी, राइस एंड ऑल। अगर आप प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हो तो ऑब्वियसली वी नीड टू गो विद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, और हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स भी हैं उनको भी इस पे इनोवेशन पे काम करना पड़ेगा। और आई वुड से काम बड़ा भी है, बट उस लेवल का भी तो नहीं है, बट हाँ स्टिल अगर मैं कंपेयर करता हूँ पिछले 4-5 साल में, तो चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अर्लियर वी वर इंपोर्टिंग लॉट ऑफ टॉयज़, चाइना से बहुत सारा टॉयज़ इंपोर्ट करते थे। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर बैन लगा दी। बैन क्या मतलब, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी कि भैया तुम इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं तो तुम खरीदोगे नहीं। तो फिर इंडियन ने क्या किया, खुद मैन्युफैक्चर, क्योंकि जब ऑप्शन नहीं बचते तो फिर कुछ तो काम करेगा इंसान। तो हमारे लोगों ने उस पर काम करना स्टार्ट किया, एंड आज की डेट में वी आर ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ टॉयज़, राइट। बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं टॉयज़ का। और टॉयज़ में भी जैसे हम, तो इंडिया का आप स्ट्रेंथ भी चेक करो, इंडिया का स्ट्रेंथ क्या है। इंडिया का जो स्ट्रेंथ है दैट इज़, अगर टॉयज़ की जैसे बात कर रहा हूँ, तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट में इंडिया का बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। अभी जब मोदी साहब विज़िट किया था, फ्रांस विज़िट किया था अभी, उसके बाद वो US गए, तो फ्रांस में US के जो वाइस प्रेसिडेंट उनसे बात मिले, वो JD वैंस, मिस्टर JD वैंस। और उस दिन उनके बच्चों का भी बर्थडे था, एक विवेक वैंस आई थिंक, तो उनका बर्थडे था। तो मोदी साहब उनके लिए गिफ्ट लेके गए थे, एंड गिफ्ट जो था दैट वाज लाइक इनका रेलवे का एक टॉय था, राइट, एंड दैट वाज मेड ऑफ वुड। और वो वुड से बना था, पैरेलल उसमें जो कलर्स का यूज़ किया दैट वाज प्योर फ्रॉम द नेचुरल डाई। अगर आप उसमें जो रेड कलर था दैट वाज लाइक फ्रॉम बीट रूट से बना हुआ था, जो आपका येलो कलर था दैट वाज फ्रॉम हल्दी का उन्होंने बना लिया, एंड इस तरह जो ग्रीन कलर था दैट वाज फ्रॉम नीम। तो सारे ही जो उनके कलर थे
राइट, सारे के सारे नेचुरल कलर थे। तो इंडिया का जो स्ट्रेंथ है दैट इज इन द इको फ्रेंडली एज वेल, और जो फ्यूचर है ये शो भी करता है कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर आपका इको फ्रेंडली में है। बिल्कुल राइट और जैसे टॉयज है वो मेड ऑफ वुड है तो कोई नुकसान नहीं है, बच्चा मुंह में भी डाले कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, कलर्स भी लाइक नेचुरल है। अगर उसका कंपैरिजन करते हो विद द चाइना, तो चाइना में रहता है कि सब कुछ सिंथेटिक होता है, कलर्स भी इनका वैसा है, प्लास्टिक यूज़ करते हैं, तो बच्चे को लोग कहीं ना कहीं हार्म तो होता ही है अगर वो उसको कहीं भी मुंह में डालता है नॉल। तो इंडिया का स्ट्रेंथ भी हमें देखना चाहिए। तो जैसे हमारा हैंडीक्राफ्ट्स है वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। तो आप जो स्टार्ट करते हो तो आप स्ट्रेंथ देख के चेक करो कि हमारा कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है हमारा, तो वी कैन सेल टू द इंटरनेशनल मार्केट। और ऐसा भी नहीं है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हो, इट्स नॉट ओनली कि आप इंडिया से कर रहे हो, एक्सपोर्ट आप कहीं से भी किया जा सकता है बाय सिटिंग इंडिया एज वेल, कि आप यू कैन बाय प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना और यू कैन सेल इट टू द यूएस मार्केट एज वेल। इवन जैसे अभी करंट सिनेरियो चल रहा है यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है। अभी आज ही मैं न्यूज़ देख रहा था, आई थिंक कुछ चाइना ने भी कुछ यूएस ने ट्रेड चाइना के ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाया तो चाइना ने भी लगा दिया, राइट। तो उसका फ़ायदा आप लोग भी उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हो? एक तो पहले है कि इंडिया से वो प्रोडक्ट आप आइडेंटिफाई करो कि जहाँ पे चाइना के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा है, राइट। जहाँ पे अगर मैं एंटर करता हूँ मे बी अगर मेरे प्रोडक्ट कम इंपोर्ट ड्यूटी है तो आप ऐसे प्रोडक्ट को आप मार्केट कर सकते हो, बिकॉज ये जो चाइना और यूएस का ट्रेड वॉर है कहीं ना कहीं इंडिया को फ़ायदा देने वाला है। तो मेन होता है बट उसको समझना, एनालाइज करना कि कौन से प्रोडक्ट हैं जिसपे चाइना से मटेरियल जाएगा यूएस में, इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा है, और मैं भी अगर जाऊं तो मेरा कम लग रहा है तो ट्राई टू एंटर सच प्रोडक्ट। तो इट्स प्योरली कैलकुलेशन, मार्केट एनालाइज करना, राइट। इट्स प्योरली यस, इट्स प्योरली कैलकुलेशन कि आप कैलकुलेट कैसे कर पा रहे हो एंड देन उन प्रोडक्ट को आप सेल कर पाओगे। अभी भी सर जैसे अगर हम देखेंगे इंटरनेशनली कोई भी न्यूज़ आती है तो सस्टेनेबल एनर्जी पे काफ़ी ग्रोथ चल रही है कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करो, सस्टेनेबल एनर्जी हम लेके आएंगे, या सोलर पावर हो, या कोई भी अब जैसे ईवी लेके आ रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल हम यूज़ करेंगे, तो उसमें एक स्कोप है। बिल्कुल है एक्चुअली, ये फ्यूचर चीज़ें हैं जो होने वाली हैं और आप पहले ही मार्केट एनालाइज करके आप उसको कैप्चर कर सकते हो। एक्चुअली सस्टेनेबल की अगर आप बात करो ये फ्यूचर है। अभी जैसे मैंने मोदी साहब का एग्जांपल दिया, बिकॉज कोई भी कंट्री का लीडर किसी को कुछ गिफ्ट देता है ना, उसके पीछे एक पूरा स्टोरी होती है, राइट। एंड स्टोरी यही है कि बस सस्टेनेबल आप ऐसे प्रोडक्ट पे जाओ। अगर आप फूड आइटम, फूड की पैकेजिंग की जैसे बात करते हो आजकल, तो प्लास्टिक के बहुत सारे पैकेजिंग चलते हैं। आप भी अगर रेस्टोरेंट से खाना लाते हो आप देखो जनरली प्लास्टिक के होता है, एंड दैट इज़ रियली हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी एज वेल, अर्थ के लिए भी हार्मफुल है। वो आपका डिस्पोज ही नहीं होगा, राइट। तब तक आप दुनिया से आप चले जाओगे, अब तो फेंक के वो तब तक पड़ा रहेगा। हो सकता है आप अगर हिंदू धर्म की बात करें, इंसान दोबारा जन्म लेता है तो हो सकता है दोबारा आ जाओ, तब तक भी नहीं जाएगा। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, अगर आप देखोगे ना बहुत सारे कंट्रीज में ना सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है आज के डेट में। तो क्यों बैन है? बिकॉज दैट इज ऑब्वियसली हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी एज वेल, और धरती के लिए भी हार्मफुल है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ कर पाओ जो गुड फॉर ह्यूमन एज वेल और धरती के लिए, अर्थ के लिए भी सही है, तो बिल्कुल बेनिफिट होगा। तो जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट हैं जैसे पैकेजिंग मटेरियल है, बगास से बना हो सकता है आपका, मे बी बैम्बू के बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो पैकेजिंग मटेरियल आप बना सकते हो फूड पैकेजिंग से रिलेटेड, राइट। इवन आजकल जैसे आप वेगन लेदर की बात करते हैं जैसे, तो लेदर में भी जैसे नए प्रोडक्ट की थोड़ा सा बात करें तो बनाना से बनने लग गया, बनाना से बनता है, इवन कैक्टस से भी बनता है, राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो बिग ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि जितने बड़े यूरोप की बात करते हो या आप बात करते हो यूएस की, और यूरोप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल, दैट इज़ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब आपने ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं भेज रहे हो वहाँ पे जो फॉरेस्ट जंगल को काट के बना है। और जैसे लेदर होता है तो लेदर में भी एक उन्होंने कॉन्सेप्ट डाल दिया, भैया डिफोरेस्टेशन का ऐसा किसी को हार्म तो नहीं किया, ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट उन्होंने डाल दिया, राइट। तो आप ये जो वेगन लेदर है, राइट, तो वेगन लेदर कहाँ से किससे आता है? डिफोरेस्टेशन के इसमें प्रॉब्लम नहीं आता। क्यों नहीं आता? जो आप लोग बनाना स्टेम होता है वो तो यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ लाइक क्रॉप है इस तरह का, दैट इज़ लाइक इट्स नॉट ए फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट में यूज़ करें तो वहाँ से वी कैन यूज़, और दैट इज़ अगेन लाइक एक वेगन की तरफ भी लोग जा रहे हैं। तो इस तरह के इवन लेट मी टेल यू वन मोर प्रोडक्ट, आजकल एक बड़ा प्रोडक्ट है एंड जो भी डिमांड में है वो जिसको बोलते हैं वाटरलेस ब्यूटी। ये भी सस्टेनेबल वाटरलेस ब्यूटी क्या है, एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे आप बोलते हो मेरे को एक्सपोर्ट करना है शैम्पू,
आप बोलो जी 1 लीटर का बोतल आपने यूएस से शैम्पू एक्सपोर्ट किया, तो 1 लीटर के बोतल में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 70% पानी होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, अगर मैंने उसको एक्सपोर्ट किया तो 70% मैंने पानी का भी कॉस्ट पे किया, लॉजिस्टिक सब कुछ मैंने पे किया, तो दैन कॉस्ट बढ़ेगा। तो आजकल क्या करें, सिर्फ वही उसका मेन कंटेंट आप पाउडर फॉर्म में भेज सकते हो, अच्छा, राइट, दैट इज कॉल्ड ए वाटरलेस ब्यूटी। तो भैया पानी वानी की जरूरत नहीं, एंड दैट इज अगेन इको फ्रेंडली ऑल्सो, बिकॉज उसका सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है, आपका पानी वेस्ट नहीं हो रहा, जहाँ पे जाएगा वो उसको जितना करना वो यूज़ कर सकता है। तो इनोवेशंस आर देयर। तो नए नए, मेरा एक सजेशन ये है कि आप इनोवेशंस पे अगर आप काम करें, बहुत सारे ऐसे नए प्रोडक्ट आ रहे हैं तो उनकी तरफ जाओगे, एंड सस्टेनेबल डेफिनेटली जो मार्केट है वो सस्टेनेबल की तरफ जा रहा है। जितने भी आप ट्रेंड देखोगे, चाहे अगर आप जो मोदी साहब के भी हमने बहुत सारे इस तरह के ट्रेंड्स भी देखे जब वो किसी को गिफ्ट भी देते हैं, एंड दैट इज़ मोर टुवर्ड द सस्टेनेबल।